छोटे से गांव में चंपा नाम की एक बच्ची रहती थी। उसके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके पास सपने बहुत बड़े थे। हर शाम वो नदी किनारे बैठकर गीली मिट्टी से एक छोटी सी गुड़िया बनाती। 2 आंखें, छोटी सी नाक और एक टेढ़ी मुस्कान। वो गुड़िया से बातें करती, उसका नाम रखती मुनिया। एक दिन गांव में मेले की घोषणा हुई। सब बच्चे मेले से रंग बिरंगे खिलौने लेकर लौटे। चंपा भी जाना चाहती थी, पर उसके पिता के पास पैसे नहीं थे। वो चुपचाप अपनी मुनिया गुड़िया को सीने से लगाकर बैठ गई। तभी पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाली बूढ़ी अम्मा वहां से गुजरी। उन्होंने चंपा की गुड़िया देखी और हैरान रह गईं। ये गुड़िया तुमने बनाई? चंपा ने धीरे से कहा, हाँ अम्मा, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। अम्मा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुझे ऐसी 5 गुड़िया बना दोगी? चंपा की आंखें चमक उठी। अगले दिन चंपा ने मेहनत से 5 गुड़िया बनाई। अम्मा ने उन्हें खरीदा और जितने पैसों की चंपा ने सोचा भी नहीं था, उतने पैसे उसके हाथ में रख दिए। चंपा दौड़ती हुई मेले पहुंची। मेले से पहली बार वो खिलौने नहीं, बल्कि रंग, मिट्टी और ब्रश लेकर आई, ताकि और गुड़िया बना सके। धीरे धीरे चंपा की गुड़िया पूरे गांव में मशहूर हो गई। फिर चंपा ने अपने पिता के साथ मिलकर गुड़िया की एक दुकान खोली और पढ़ लिख कर बड़ी होकर गुड़िया की एक बड़ी फैक्ट्री बना ली। उस दिन चंपा ने जाना कि सपनों को खरीदा नहीं जाता, वे मिट्टी से भी बन सकते हैं। मीरा एक प्यारी सी बच्ची थी। दिन में वो हंसती खेलती, अपनी गुड़ियों से बातें करती थी। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और सूरज धीरे धीरे छुपने लगता, मीरा के दिल में एक अनजाना सा डर जाग जाता। जैसे ही कमरे की लाइट बंद होती, अंधेरा हर कोने में फैल जाता। मीरा जल्दी से कंबल के अंदर छिप जाती। उसे लगता जैसे अंधेरा उसे देख रहा हो। माँ प्यार से कहती, डरो मत बेटा, मैं यहीं हूँ। लेकिन जैसे ही माँ बाहर जाती, कमरा फिर से अंधेरा हो जाता। एक रात मीरा ने हिम्मत जुटाई और धीमे से कहा, अंधेरा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो बताओ, तुम हर रात आते क्यों हो? मुझे डर लगता है। कमरा शांत था। फिर एक नर्म सी आवाज आई, मैं डराने नहीं आता मीरा, मैं तो बस इसलिए आता हूँ ताकि दुनिया थोड़ी देर शांत हो सके और दिन भर थकी दुनिया थोड़ी देर आराम कर सके। मीरा ने धीरे धीरे कंबल हटाया, खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था और सितारे टिमटिमा रहे थे। अंधेरा बोला, देखो मीरा, मेरे बिना चांद कैसे चमकेगा, सितारे कैसे दिखेंगे, सपने कैसे जन्म लेंगे। मीरा ने खिड़की की ओर देखा। उस पल मीरा को समझ आया, अंधेरा दुश्मन नहीं, बस रोशनी की कहानी का दूसरा हिस्सा है। उस रात मीरा ने लाइट बंद रखी। वो खिड़की के पास बैठी सितारों को देखती रही और मीठी सी नींद में डूब गई। और फिर मीरा को कभी भी अंधेरे से डर नहीं लगा। जिया 8 साल की एक हंसमुख और प्यारी बच्ची थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूम चमक और आंखों में ढेरों सपने। उसकी दुनिया छोटी थी, स्कूल, चित्रकारी और सितारे। उसे सितारों से अजीब सा लगाव था। जिया हर रात खिड़की के पास बैठ जाती थी। जब भी हवा धीरे चलती, वो फुसफुसाती, काश मेरा भी एक अपना सितारा होता जो सिर्फ मेरी बातें समझे। जिया अपने खिलौनों, अपनी ड्राइंग कॉपी, यहाँ तक कि चांद से भी बातें करती थी, पर एक सितारे की कमी हमेशा महसूस होती। उसकी माँ अक्सर प्यार से कहती, हर बच्चे का एक सितारा होता है, बस सही समय पर दिखता है। जिया ये सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर कहीं वो सच में चाहती थी कि कोई सितारा सिर्फ उसी का हो। एक रात मौसम अचानक बदल गया। हवा तेज चलने लगी, बादल गहरे नीले हो गए और पूरा कमरा जैसे किसी जादू से भर गया। जिया घबराकर खिड़की पकड़कर खड़ी हो गई। अचानक आसमान में एक चमकती हुई रेखा दौड़ी। पहले धीमी, फिर तेज, फिर एक दमदार प्रकाश धमाका हुआ और अगले ही पल
एक छोटा सा चमकता हुआ तारा जिया की खिड़की पर आकर गिरा। जहां गिरा वहां हल्का सा धुआं उठा और उसके बाद एक सुनहरी रोशनी फैल गई। जिया का दिल तेज धड़कने लगा। ये सच में तारा है मेरे पास? तभी तारे ने एक मीठी हल्की आवाज में कहा, डरो मत, मैं टूट कर नहीं आया हूं, बस रास्ता भटक गया हूं। जिया की आंखें अविश्वास और खुशी से चमक उठी। तारा छोटा था, मुट्ठी जितना, गोल, नरम और गर्म, लेकिन उसकी रोशनी मध्यम थी, मानो थक चुकी हो। जिया ने धीरे से पूछा, क्या हुआ आपको? तारा उदास होकर बोला, मैं आसमान की एक बड़ी यात्रा पर था, पर रास्ते में मेरी रोशनी कम होने लगी, अब मैं ऊपर नहीं लौट सकता। जिया ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तारा नरम मुस्कान से बोला, मेरी रोशनी तभी लौटेगी जब तुम किसी का दिल रोशन कर दोगी। जिया हैरान थी। दिल रोशन? तारा बोला, हाँ, सितारों की रोशनी प्यार, दयालुता और मुस्कुराहट से बढ़ती है। उस रात जिया बहुत सोचती रही, किसका दिल रोशन करे? अगले दिन स्कूल में सब बच्चे खेल रहे थे, बात कर रहे थे, पर एक लड़का चुपचाप बैठा था, नवीन। वो हमेशा अकेला रहता, ना किसी से मुस्कुराता, ना खेलता। जिया तारे की बात याद करते हुए धीरे से उसके पास गई। हेलो, तुम मेरे साथ बैठोगे? मैं अकेली खा रही हूं। जिया ने अपनी टिफिन खोली और आधा उसे दे दिया। नवीन ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। लंच शेयर किया, उसकी ड्राइंग में मदद की, उसे खेल में अपनी टीम में शामिल किया और सबसे जरूरी, उससे दोस्त जैसा व्यवहार किया। नवीन की आंखों में पहली बार खुशी की चमक दिखाई दी। शाम को जिया घर पहुंची तो एक अनोखी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। वो दौड़कर खिड़की पर गई। वही छोटा तारा अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। तारा उत्साहित होकर बोला, जिया, तुमने किसी का दिल रोशन किया, इसलिए मेरी रोशनी वापस आ गई है। जिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। तारा ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। शायद अब उसका लौटने का समय था। जिया उदास होकर बोली, क्या मैं आपको हमेशा यहीं नहीं रख सकती? तारा मुस्कुराकर बोला, नहीं, मेरा घर आसमान है, पर याद रखना, जब भी तुम मुस्कुराओगी, मेरी रोशनी तुम्हारे दिल में चमक उठेगी। जिया के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। तारे ने कहा, रो मत, हम सितारे दूर होते हुए भी दिल में बसते हैं। और एक सुनहरी चमक के साथ तारा ऊपर उठता गया, ऊपर और ऊपर, जब तक कि वो रात के आसमान में एक चमकता हुआ बिंदु नहीं बन गया। दूसरों की मदद करना किसी बुझते हुए सितारे को फिर से जगाने जैसा है। हम किसी के जीवन में एक छोटी रोशनी बनते हैं और वही रोशनी हमारे अपने दिल में भी चमकती रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी में। धन्यवाद।